हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। क्योंकि अभी का मौसम बहुत ही डिफिकल्ट चल रहा है। देश में कोरोना वायरस का बहुत ही महामारी फैला हुआ है, जिसके कारण अभी सभी क्लासेस अभी बंद है। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग का 9th और 10th का मैथ का सीरीज मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ, जिसमें आज मैं 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर का मैं आज क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, जो आप लोग के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और अपने पढ़ाई को बूस्टअप लाने में थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मैं इसका पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को जाकर जरूर देख ले, क्योंकि वो अगर आप देख लीजिएगा उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट को और कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। आज उसी के आधार पर ये क्लास को मैं डिजाइन किया हूँ और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद का घात की संख्या को लिखें। कल मैं क्लास में बताया भी था कि बहुपद पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कि वैसा पद, वैसा टर्म जो px के रूप में लिखा गया हो, जहां पर जो भी क्वेश्चन होगा वो इक्वेशन फॉर्मेट में होगा। जैसे a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, प्लस an xn तक चलेगा। यही मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। याद रखिएगा, मैं पहला वीडियो में पूरा इसको डिस्क्राइब कर पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया हूँ। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए, इसी में हमने बताया था कि घात की संख्या हम लोग कैसे पहचानते हैं, कि दिया गया इक्वेशन, ये जो मेरा दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, कि दिया गया बहुपद, मतलब दिए गए पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमें दिया गया है, उसकी घातों की संख्या, पावर की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हमें ध्यान रखना है कि दिया गया इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर किसका है। तो आप देखें यहाँ पे किसका है, x का पावर क्या है, 3 है। तो लिखेंगे कि घातों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वेशन में देखिए, जो इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल फंक्शन में जिस कांस्टेंट वेरिएबल का मान पावर जो आपको दे देगा, जितना बड़ा देगा वही उसका क्या होता है, घात होता है। तो x का पावर कितना है, 3, तो मेरा घात की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरा जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो दिया गया है, px का जो वैल्यू दिया गया है 4 - y² दिया गया। आपको यहाँ पूछा क्या जा रहा है, घातों की संख्या क्या होगा। मैं आज अच्छे तरीके से सभी टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है कि इस इक्वेशन में देखिए कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल x, y, z, इसका पावर कितना है। तो देखिए यहाँ y का पावर कितना है, तो y का पावर कितना है, तो 2 है। तो लिखेंगे घातों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अगर आप दे दे, 3 लिखा देते और पूछ दिया जाए कि बताइए कि ये जो 3 दिया गया है ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मगर इसमें घातों की संख्या कितना होगा, तो बताइए। याद रखिएगा
कि पॉलिनोमियल फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो सीरीज इस अकॉर्डिंग दिया हो a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 कहाँ तक चलेगा, डॉट डॉट an तक चलेगा। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल से क्या है, मल्टीप्लाई है ही नहीं। जब कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं है तो बताइए यहाँ पर घात कितना होगा, हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। तो लिखना यहाँ पर घातों की संख्या कितना होगा, 0। अब मन में होगा सर कैसे मानेंगे 0, सबसे पहला चीज तो जान लेना है घातों की संख्या कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कैसे मानेंगे, देखिए आप इसको कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 आपको लिखा गया है तो 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, इसलिए बात लिख सकते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। मगर यहाँ पर मेरा फायदा क्या हो जाएगा कि 3 गुने ये 1 को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में x के पावर 0। और याद रखिएगा, स्टार देके लिख लीजिए, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल, मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया कि x के पावर 500 इसका पावर 0 तो इसका मान भी आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या 222 है, इस पर पावर अगर आपको 0 है तो इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी संख्या पर या किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल पे अगर पावर अगर आपका 0 है तो आपका मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये x को पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। हमें यहाँ पर पावर की संख्या, घात की संख्या पूछ रहा था ना, तो बताइए कि इस क्वेश्चन में घात की संख्या कितना होगा, तो घात की संख्या जो मेरा होगा वो मेरा 0 नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको दे दिया, इसी का मेरा अगला क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन को करके जाएंगे जो आप लोग को एग्जामिनेशन में क्या होगा, बहुत ही सहूलियत होगा। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्या दिया गया है आपको, 5t माइनस √7। देखिए ये भी आपका क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी मेरा क्या है, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें आपका घात की संख्या कितना होगा, आपका घात की संख्या कितना होगा वो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम इसको मानेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन ही मानेंगे, px बराबर 5t माइनस √7। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या, ऐसा नहीं कि √7 देख लीजिए कहिएगा क्या, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें रूट वाले से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल कहीं पे है क्या, तो है। कांस्टेंट वेरिएबल का पावर कितना ज्यादा दिया गया है उस पे सोचना है। तो यहाँ पर सिर्फ 5t ही दिया है ना, क्या दिया है, 5t ही दिया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 5t माइनस √7 है ना, मतलब t के पावर कितना है, इसको 1 लिख सकते हैं। मतलब लिखेंगे कि घातों की संख्या कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। याद रखिएगा घातों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ये मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन था। पहला टाइप में आपको ये 4 पैटर्न के आधार पर क्या कर सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है। देखिए अब मेरा अगला टाइप का क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपका पूछेगा कि कौन सा बहुपद, कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो लीनियर होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे देगा
और पूछेगा कि अच्छा बताइए कौन सा बाइनोमियल होगा, कौन सा लीनियर होगा, कौन सा ट्राइनोमियल होगा। तो आपको इक्वेशन देखकर क्या करना है ना, क्यों आपको समझना है और क्यों आपको पकड़ लेना है कि ये कौन सा लीनियर या कौन सा बाइनोमियल या कौन सा ट्राइनोमियल फंक्शन होगा। देखिए कैसे निकालते हैं उसको समझिए। आपको दिया गया पहला पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, मतलब px का वैल्यू जो है आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस एक्स। आप यहाँ पे याद रखिए मैंने बताया था आप लोग को कि किसको हम लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या लीनियर कहेंगे, उसको समझिए। देखिए लीनियर जो होता है ना, जब आपको एक ही टर्म दे देना, जैसे मान के चलिए एक ही टर्म देगा तो आपको हमने क्या कहा था, लीनियर है। दो टर्म देगा तो आपका क्या कीजिएगा, वहां पे बाइनोमियल है। और तीन टर्म देगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे ट्राइनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और यहां पे हम लोग को घात के रूप में भी देखना है कि दिया गया इक्वेशन का पावर कितना दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग में इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर दिया गया px का वैल्यू x स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। टर्म कितना है, 2 है। हमको टर्म पर भी ध्यान देना है और टर्म में देखना क्या है ना कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल का पावर कितना है। जितना पावर होगा उसके अकॉर्डिंग में उसको क्या करेंगे, हम लोग बता देंगे। जैसे मान चलिए x का पावर यहाँ कितना है, तो x का पावर मेरा यहाँ पर 2 है। कितना है, 2 है ना। मतलब दिया गया, लिखेंगे कि दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल मतलब द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद है, बहुपद है। कोई दिक्कत है? आपको ये क्वेश्चन देखिए, टर्म आपका 2 दिया है, टर्म आपका 2 दिया मतलब px पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपको दे दिया, क्या दे दिया, वो 4x प्लस 5 दे दिया। अब बताइए कि ये कौन सा होगा, लीनियर होगा या बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। आप x का पावर देखिए, मतलब x का घात कितना है, यहाँ पर घात 1 है। जब x का घात 1 होगा ना तो दिया गया इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक। रैखिक बहुपद है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा आप अगला बताइए कि तीसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है, क्या तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि y स्क्वायर प्लस 4। एक क्वेश्चन और दे दिया है, चौथा क्वेश्चन कि 7x3। देखिए यहाँ पर टर्म एक ही दिया गया है, मगर आपको ध्यान क्या देना है, दिया है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमें दे दिया है वो दे दिया है 7x3 दे दिया। टर्म एक ही है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर रैखिक, लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में हमें इसमें आंसर देना है। तो देखिए लिखेंगे x का घात कितना है, तो x का घात जो है मेरा 3 है। जब x का घात 3 होगा और टर्म कितना हो, टर्म तो यहाँ पे एक ही है, तो घात यहाँ पर पावर मेरा यहाँ पर 3 होगा तो दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा, दिया गया बहुपद कितना हो जाएगा, त्रिघातीय मतलब ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको दे दिया क्या कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए, आपको जो समझ में आएगा। दिया गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो px बराबर जो ज्यादा पावर वाला उसको पहले लिखिए और उसके बाद कम पावर वाला यहाँ y है तो y लिखिए प्लस 4 है।
अब देखिए y का घात कितना है, तो y का घात मेरा है 2 है, y का घात मेरा कितना है 2 है। तो दिया गया, लिखेंगे दिया गया बहुपद द्विघातीय होगा। क्या हो जाएगा, दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा आपका द्विघातीय हो जाएगा। पावर देखना है कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोग को बता देना है। एक क्वेश्चन और बताइए, इसमें हर टाइप से पढ़ के जाइए, एग्जामिनेशन में क्या होगा ना आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नोट कर लीजिएगा, नीचे वाले ऊपर वाले को हम लिख रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 3t और चौथा क्वेश्चन है, सॉरी छठा हो जाएगा, यहाँ पे छठा हो जाएगा, दिया है r²। ये बताइए क्या है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या क्या है ये। तो आप एक चीज समझिएगा कि दिया गया ये जो ये मेरा टर्म है px पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या दिया गया 3t दिया गया, मतलब t के पावर कितना दे दिया आपको 1 दे दिया। तो जब t के पावर 1 दे दिया मतलब घातों की संख्या कितना दे दिया, घातों की संख्या जो दे दिया मेरा वो 1 दे दिया। जब घातों की संख्या 1 दे दिया ना, मतलब दिया गया बहुपद क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर या रैखिक पद होगा या बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत है क्या, आपको 3t दे दिया और कहा कि ये कौन सा है, लीनियर है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये मुख्य बातों को अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखेंगे, आज का क्लास और कल का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोनों को अगर अच्छे तरीके से अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में दिया गया है px का वैल्यू क्या दिया गया है, r² दिया गया। ऐसे बनाएंगे। अब देखिए एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। पावर देखिए कितना है, तो घातों की संख्या जो मेरा दिया गया है 2 दिया गया है। घात की संख्या कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो दिया गया बहुपद मतलब कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल मतलब द्विघातीय बहुपद होगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघातीय। याद रखेंगे कि जब आपको लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल निकालना हो तो दिया गया इक्वेशन का सबसे पहले देखना है कांस्टेंट वेरिएबल का पावर कितना ज्यादा है, उसको देखना है। जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, पद होगा। जैसे पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो बाइनोमियल, पावर 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। याद रखेंगे लीनियर, बाइनोमियल मतलब एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय अगर आपको निकालने के लिए देगा तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप में मेरा क्या है, नेक्स्ट टाइप में जो है मेरा दिया गया क्या है कि दिए गए बहुपद, दिया गया बहुपद में कौन एक पद, याद रखिएगा एक पद द्विपद
घात वाला पढ़ रहे थे, अब टर्म वाला, एक टर्म, दो टर्म, द्विपद और त्रिपद होगा। क्या होगा? दिए गए बहुपद में कौन सा एक पद होगा, कौन सा द्विपद होगा और कौन सा त्रिपद होगा। याद रखिएगा, वहां पर मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसको हम लोग मोनोनोमियल कहते हैं, इसको बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। दिए गए इक्वेशन जो अभी आपको दिया जाएगा स्क्रीन पे, देखिए पहला नंबर क्या है कि आपको पूछ रहा है 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, ये बताइए कौन सा पद होगा। पद वाली बात है। मोनोनोमियल, मोनो मतलब क्या? टर्म एक हो, पद एक हो। बाइनोमियल, पद दो हो। ट्राइनोमियल, पद तीन हो। तीनों को याद रखेंगे। मोनोनोमियल होगा तो आप क्या मानिएगा? एक पद, एक ही को होगा। 2x है तो 2x से रहेगा, 5q है तो 5q रहेगा, उसके आगे कोई टर्म नहीं रहेगा, तो एक पद। द्विपद मतलब जिसका दो को टर्म हो, x² प्लस 2 दे दिया तो ये दो पद हो गया। अगर मान लेते हैं x³ प्लस 2x प्लस 3, अगर आपको दे दिया, तीन को पद है ना, तीन टर्म वाला आएगा, आपको त्रिपद मानेंगे। चलिए बताइए फटाक से क्या होगा। ये 2x² प्लस 1 कै गो टर्म में दिया है? दो टर्म में दिया है। तो लिखेंगे, यहां दिया गया क्या? px बराबर 2x² प्लस 1, मतलब क्या दिया गया? बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, मतलब द्विपद हो जाएगा, द्विपद होगा। कोई दिक्कत है? दो का टर्म है तो द्विपद। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया 3x², क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस x और प्लस 5 दे दिया। अब ये पूछ रहा है कौन सा पद है, टर्म कै गो है? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? दिया गया बहुपद त्रिपद होगा, त्रिपद होगा। कोई दिक्कत है क्या? दिया गया बहुपद क्या होगा? त्रिपद होगा, ट्राइनोमियल होगा। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछता है 3x, बताइए कौन सा पद होगा? बता दिए हैं क्या? यहां पर px बराबर क्या मान लेंगे? px बराबर 3x मानेंगे, तो दिया गया पद एक पद होगा। क्या होगा? एक पद होगा। दिया गया पद क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताइए। जब दो टर्म में दिया तो द्विपद, बाइनोमियल। जब त्रिपद में देगा तो आपको ट्राइनोमियल, और जब एक ही को पद देगा, एक ही को वेरिएबल देगा पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? एक पद, मतलब कि मोनोनोमियल आपका हो जाएगा। ये भी मेरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या? याद रखेंगे, दो को टर्म द्विपद, तीन को टर्म तीन पद। जब घात वाला बोला था ना, तो पावर को देखेंगे। जब टर्म वाला बोलेगा, पद वाला बोलेगा, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल बोलेगा, तो आपको टर्म देखना है। दो को टर्म में द्विपद, तीन को टर्म में त्रिपद, एंड अकेला है तो एक ही पद मेरा क्या होगा? तो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, जो भी क्वेश्चन में करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं, जो आप लोग के लिए क्या है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या होगा, इस क्लास का फायदा उठाएंगे, अपने पढ़ाई को बाधित होने से बचाएंगे और लगातार मोटिवेट होकर अपने पढ़ाई को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तो आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित पद में निम्नलिखित लिखिए निम्न बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करें, जिसमें x बराबर, पहला क्वेश्चन में दिया गया x बराबर 0, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर -1 एंड तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 2 दिया गया है। x बराबर क्या दे दिया है, 2 दे दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। दिया गया जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सबसे पहले उसको लिखिए। क्या दिया गया है, मतलब px का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है ना। हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब मेरा पहला चीज क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में x बराबर 0, मतलब जहां जहां पे x है ना, वहां पर क्या पुट कर दीजिए आप, 0 पुट कर दीजिए। जहां जहां x है वहां 0 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल फंक्शन का मान क्या निकलता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अच्छा बताइए कि यहाँ पर p0 बराबर क्या हो जाएगा, मेरा px का वैल्यू दिया गया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5x 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेंगे 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा कि p0 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। दूसरा देखिए, कहता है x बराबर, अगर मान लेते हैं -1 होगा तो मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिया है, पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। p -1 बराबर 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस 3, मतलब क्या 5 को अगर -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 गुने 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 3। इसको अगर हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 का तो -5 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही ना, तो -4 प्लस 3, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा -9 प्लस 3, मतलब p-1 का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। p-1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब हमें एक और इसमें क्वेश्चन दिया गया, उसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। x बराबर क्या करा, 2 पुट करने के लिए, आप लोग करके भी देख सकते हैं। क्या मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू, px का मान है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब p2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो देखो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 गुना 4 जो कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 3। देखिए आप लोग को मैं स्क्वायर हम लोग क्यों कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं सबसे पहले इस वीडियो को बना चुका हूं, आप लोग वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर चंद सेकंड में कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं,
उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप स्क्वायर निकालने का ट्रिक अगर खोजिएगा वहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सर्च कीजिए, देखिए वहाँ पे वो होगा। याद रखिएगा 10 अधिक कितना हो जाएगा 13 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा -3, मतलब P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। याद रखेंगे ये जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन 5x - 4x² + 3 दिया गया है, इसी में ये सब वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से पुट करना पड़ेगा। पहले कह रहा है ठीक है x बराबर 0 पुट करके देखिए कितना आंसर आता है। तो x बराबर 0, जहां जहां x का वैल्यू था वहां 0 पुट कर दिए, निकाले तो P0 का मान 3 आ गया। जब x का मान अगर -1 पुट करना है, अगर x का मान -1 पुट करना है तो जहां जहां x का वैल्यू है वहां -1 को क्या किए हम लोग पुट कर दिए। हम लोग सॉल्व किए, यहाँ 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, अलग अलग में नहीं करना, जब अलग अलग देगा तभी करना है। हमें इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करना है, पुट करना है। पुट किए, मेरा यहाँ पर आंसर कितना आ गया -3 आ गया, सिंपली हमें सॉल्व करने पर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चन है, हम उसको पहले देख लेते हैं, उसको मैं अभी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आगे की ओर पढ़ाएंगे। तो इस टाइप में आपको इतना क्वेश्चन पढ़ना है। एक आध क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे देखिए। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी सहित खत्म कर चुका हूं और एक आध क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि px का वैल्यू, px बराबर आपको दे दिया 3x² + 8x + 4 दिया गया है। अब कहता क्या है ना कि a बराबर 2 पुट करके देखने के लिए, सॉरी x बराबर, क्योंकि यहाँ पर x ही है तो x का वैल्यू देगा, a का वैल्यू नहीं देगा। अगर देता है तो वो गलत होगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू ही देगा, कैसे निकालेंगे। देखिए जहां जहां x का मान है वहां 2 क्या कीजिए पुट कर दीजिए, हमारा P2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 2 प्लस क्या लिखेंगे 4। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 8 गुना कितना हो जाएगा 16 प्लस 4, तो 4 दिया कितना 12 प्लस 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, लिख लीजिए 20 में 12 जो लिया कितना हो जाएगा 32, मतलब P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 32, 32 आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन को और आप लोग सॉल्व करके देखिए। हाँ, दिया गया बहुपद का शून्य ज्ञात करें। एक ये भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, क्यों इसको भी छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखिए दिया गया क्या, दिया गया बहुपद का शून्य ज्ञात करें। बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन पद का शून्यक ज्ञात करें। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करें, कैसे निकालना है। दिया गया px बराबर x + 5, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया px बराबर 2x - 5, कैसे इसको शून्यक हम निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए आप लोग सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि ये जो मेरा px का वैल्यू है उसको किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो मान लेंगे कि px बराबर अगर 0 है तो मेरा px का वैल्यू कितना दिया गया है x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
शून्यक ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको कितने के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो px बराबर 0, तो px का वैल्यू कितना है, x + 5 बराबर 0। मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -5 नहीं हो जाएगा। जब ये +5 को बराबर के साथ ले जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। याद रखिएगा, जब प्लस वाले साइन को बराबर के साथ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाले को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस वाले को इधर से इधर लाएंगे तो प्लस, प्लस वाले को इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, याद रखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि px बराबर क्या मानेंगे आप, 0, तो 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +5, x का मान क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, px का वैल्यू अगर आपको जो दे दे, इससे अगर आपको कहता है शून्यक निकालने के लिए, तो आप लोग px वाले वैल्यू को क्या मान लीजिएगा, 0 के बराबर। अब px वाले वैल्यू को 0 के बराबर मानकर तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन को बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, यहीं पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें कहेगा शून्य के निकालने के लिए, अगर दे देगा px बराबर 5x दे दिया, तो हम माना कि px बराबर क्या मान लेंगे, 0, मतलब 5x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा 5, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5x के लिए हमारा यहाँ पर शून्य का मान कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए px को हम लोग क्या मानेंगे, 0 के बराबर। जब px को हम 0 के बराबर मान लिए हैं तो 5x बराबर 0, तो 5 को 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और सिंपली इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, आप लोग इसको समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, और यहां से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि रैखिक बहुपद अगर आपका दे दिया गया है ax + b के रूप में दिया गया है, तो मेरा शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा जब भी बहुपद। देखिए, इसका यूज मेरा अगला चैप्टर में है, समझिएगा। मान लेते हैं कि दिया गया बहुपद अगर मान लेते हैं ax + b के रूप में है, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। शून्यक निकालने के ये जो दिया गया ax + b को कितने के बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। अब बताइए कि ax बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। जब +b को इधर लेंगे क्या हो जाएगा, -b, मतलब x का वैल्यू जो आएगा -b बटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये चीज हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर इसको हम लोग gx से मान लेते हैं। जो याद रखेंगे कि आपको मैंने जो नंबर सिस्टम में जो पढ़ाया था उसको भी आप लोग याद रखिएगा, और रियल नंबर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ाया था, उसको जाकर आप लोग अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास इस दोनों क्लास के ज्वाइंट कर बना हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम आप लोग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग आगे की ओर लेकर चलिए। मैं मैथमेटिक्स को पूरा तोड़ और जोड़कर अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद आपको जरूर एहसास होगा कि नहीं, हम जेएफडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर से बहुत चीज हमको सीखने का मौका मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए और उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपके पास हर एक वीडियो आसानी से क्या होगा, जो भी मैं यहाँ डालूंगा ना, पहुंच जाएगा। देखिए, क्योंकि मैं क्लास 9th और 10th का संपूर्ण
मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं अच्छे तरीके से कवर करूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में क्विकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हर चीज मैं पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमेशा उस वीडियो को वॉच करते रहिए। आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम लोग हर तरह का वीडियो, हर तरह का सीरीज अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। इसी कारण आप लोग क्या कीजिए, जितना भी दोस्त है, जितना भी आपके सर्कल में है, सभी को हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट नया टॉपिक में, नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।